ओम नमो नारायण दोस्तों, जय माँ भगवती, जय माँ आदिशक्ति। नागा डिवोटीज चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम बात करने जा रहे हैं शारदीय नवरात्रि के बारे में, जो कि एक साधक के लिए व एक गृहस्थी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन 9 दिनों में आप माँ भगवती की, देवी आदिशक्ति की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इस साल शरद नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू होने जा रहे हैं। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। हर दिन एक विशेष देवी को समर्पित होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार 22 सितंबर को घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त रहने वाला है वो रहेगा सुबह 6:09 से लेकर सुबह 8:06 तक। वहीं अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो यह है 11:49 से लेकर दोपहर 12:38 तक रहेगा। इन दोनों काल में कभी भी आप घट स्थापना कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं कि पूजन में और इस स्थापना में आपको क्या क्या सामान चाहिएगा। तो इसमें अगर हम बात करें तो श्रृंगार का जो सामान रहता है माता का, वो सभी रहेगा। अगर आपसे हो सके तो आप अलग अलग श्रृंगार का सामान लेके आइए, और अगर आपसे ऐसा ना हो तो श्रृंगार के सामान के साथ आप एक चूड़ी और एक बिंदी ये अलग से ज़रूर लेके आइए। इसके पश्चात कई बार सिंदूर भी जो है वो उसमें नहीं रहता है, तो सिंदूर भी आप अवश्य लेके ही आइए। एक बार आप उसको खोल के देख लीजिए कि जो सामान उसमें आपको लगे कि नहीं है वो आप अपने पास से अलग से रख देना। इसके पश्चात आप एक साड़ी जो है वो अपने पास से माता के पास रखेंगे। आप एक थाली लेंगे, थाली में एक साड़ी रखेंगे, साड़ी के ऊपर आप श्रृंगार का सामान रखेंगे, श्रृंगार के सामान के साथ कुछ दक्षिणा आप जो भी आपका मन करता है वो रखेंगे। ऐसे एक थाली आप अलग से तैयार कर लेंगे। इसके पश्चात आप क्या करेंगे, कलश के लिए सामान रखेंगे। कलश के लिए क्या क्या सामान रहेगा, आपको एक कलश लेना है। कलश सोने या चांदी का हो या फिर पीतल का हो, या फिर आप मिट्टी का कलश भी ले सकते हैं। लोहे का कलश आपको नहीं लेना है। और कलश में रखने के लिए जो कुछ सामान रहेगा वो आपको क्या क्या लेना है यह भी आप नोट कर लीजिए। आपको सबसे पहले मिट्टी लेनी है। मिट्टी गौशाला की हो तो बड़ी अच्छी है, तीर्थ की मिट्टी हो तो भी बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा ना हो तो आप किसी मंदिर के आसपास से मिट्टी ले आइएगा। उसके पश्चात आप गेहूँ या चावल कुछ भी एक चीज़ ले लेंगे जो आप कलश के ऊपर रखेंगे। उसके पश्चात आप एक नारियल रखेंगे, नारियल लेंगे। नारियल के साथ आप गंगा जल लेंगे। कलश के में अंदर डालने के लिए आप अभी वो सामान नोट करेंगे। गंगा जल लेंगे, थोड़ा सा स्वच्छ जल लेंगे और सप्तमा मृतिका लेंगे। इसी के साथ आप चावल लेंगे, हल्दी लेंगे, कुछ सिक्का लेंगे, दुर्वा लेंगे, और ऐसे ही सामान आप उसमें रखेंगे। इसके पश्चात जो आपको बोने के लिए भी चाहिए जो लेंगे, एक प्लेट लेंगे, दीपक के लिए एक दीपक लेंगे। ये सब जो आप मतलब भूतपूर्व सामान लेते आए हैं वो सब सामान आप लेंगे। एक बार आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, अगर कोई ऐसा सामान होगा जो बोलने में छूट गया होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके पश्चात आपको करना क्या है, एक चौकी लेनी है। चौकी के ऊपर लाल रंग का बस्तर जो है बिछा लेना है। उसके पश्चात एक थोड़े से अक्षत रख देंगे। अगर आप अष्टदल बना सको तो अष्टदल बनाएंगे, नहीं तो ऐसे ही आप अक्षत रख के माता की मूर्ति की स्थापना वहाँ कर देंगे। दीवार से अगर आप ना चिपकाओ मूर्ति तो बेहतर है, आप वैसे ऐसी प्रतिमा लेके आओ जो खड़ी हो जाए। और फिर उसके पश्चात आप उनके सामने गौरी गणेश की प्रतिमा रखेंगे। अगर आपके सोने चांदी या किसी धातु के अगर गौरी गणेश रखें तो आप वो रखेंगे, नहीं तो सुपारी और कलावे से भी आप गौरी गणेश बना सकते हैं। इसके पश्चात आप माता को भोग अर्पण करेंगे। ये सब रखने के बाद माता के राइट साइड मतलब दाएं साइड में आप कलश की स्थापना करेंगे। कलश स्थापना करने के पश्चात आप माता के मंत्रों का पाठ करेंगे, दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे, या जो भी पाठ आप करना चाहें वह पाठ आप कर सकते हैं। जो भी आपके पुराने रीति रिवाजें चलती आ रही हैं उस हिसाब से आप पूजा करोगे। और जो समय हमने बताया है यह समय अति उत्तम है। इस दिन मतलब नवरात्रों में आपको ना काले, नीले ऐसे रंग आपको नहीं पहनने, इनसे आपको थोड़ा दूर रहना है। गुलाबी हो गया, हरा हो गया, ऐसे वस्त्र आपको पहनने हैं। लाल रंग का हो गया, ये वस्त्र अच्छे रहते हैं। और इसी के साथ आप कुछ मंत्रों का भी उच्चारण कर सकते हैं, जैसे सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या फिर आप अपनी कुलदेवी को प्रसन्न करने के लिए ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सवधा नमोस्तुते
या फिर आप अपनी मतलब इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मंत्र का जाप कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसे ही आप मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। देवी से अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी भावना है, कोई आप अपना संकल्प सिद्ध करना चाहते हैं, तो आप नारियल की दिशा को अपनी तरफ रखेंगे, मतलब नारियल का जो मुँह होता है वो अपनी तरफ रखेंगे। अगर आप निष्काम भाव से करते हैं तो नारियल का जो मुँह है वो ऊपर की तरफ रखेंगे, आकाश की तरफ। और इसके पश्चात आप क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें पहले डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे, सामग्री आप एकत्रित कर लेंगे। उसके पश्चात मैं आपको एक बार थोड़ा सा ब्यौरा फिर दे देता हूँ। करना क्या है, लाल रंग एक चौकी, उसके ऊपर लाल रंग के वस्त्र, माता की मूर्ति की स्थापना, गौरी गणेश की स्थापना, माता के राइट साइड में आपको कलश की स्थापना करनी है और उनके लेफ्ट साइड में आपको जो चांदी या फिर कोई भी थाल आपने जो सुसज्जित किया है जिस पे आपको साड़ी रखनी है, माता का श्रृंगार का सामान रखना है और कुछ दक्षिणा रखनी है, वो भी आपको साथ में ही रख लेना है। और उनके बीच में बैठकर आप नित्य पूजा करेंगे। नित्य पूजा पाठ जो भी आप करते हो, माला करते हो या फिर आप कोई स्तोत्र करते हो, वो आप करोगे। इसी के साथ अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ऐसी ही हम और भी वीडियोज़ हमारे चैनल पर डालेंगे जिससे आप नवरात्रि में माता की कृपा प्राप्त कर सकते हो। अगर कोई साधक है तो वह भी माता की कृपा या सिद्धि प्राप्त कर सकता है। जय माँ भगवती।